हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को BCS 184 डेटा एनालिसिस का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। मैं कंटिन्यूअस इस कोड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। आज का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड मिसयूज। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डेटा क्या होता है एंड इसके एडवांटेजेस क्या है एंड व्हाट इज़ द डिमेरिट्स, what is the misuse of graphical representation of data. Graphical visual representation of information is crucial component in understanding and identifying patterns and trending in its ever increasing flow of data. हमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डेटा होता है उसे विजुअलाइज करने में, उसे अंडरस्टैंडिंग, उसे समझने में बहुत आसान रहता है। उसे हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसके पैटर्न्स क्या है, उसके फ्लो क्या है, किस तरह से वो बढ़ रहा है, किस तरह से घट रहा है। ग्राफिकल डेटा ईजिली हम उसे समझ सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनेबल्स द क्विक एनालाइज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वन टाइम। किसी भी बड़े से बड़े डेटा को हम एक बार में समझ पाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, एंड कैन ऐड इन मेकिंग प्रिडिक्शन एंड इन्फॉर्म डिसीजंस। एंड हम जल्दी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि ये आगे क्या डेटा आने वाला है इसकी किसी भी चीज़ के बारे में। डेटा विजुअलाइजेशंस ऑल्सो मेक कोलैबोरेशन सिग्निफिकेंटली more efficient by using familiar visual metaphors to illustrate relationships and highlight meaning, eliminating complex long-winded explanation of an otherwise chaotic looking array of figure. किसी भी फिगर्स को समझने से ज़्यादा ईजी होता है हमें डेटा को समझना। Data only has value once its significance has been revealed and consumed, and its consumption is best facilitated with graphical representations, tools that are designed to with human cognitions and perceptions in mind. Human visual processing is very efficient and detecting relationships and changes between size, shapes, colors and quantities. डेटा को हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं और उसके रिलेशनशिप को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द साइजेस, शेप्स, कलर्स एंड क्वांटिटीज ऑफ दिस डेटा। Attempting gain insight from numerical data alone, especially in big data instances which may be billions of row of data. और जो बड़े बड़े billions of datas होते हैं रो में बने हुए, उन्हें भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इट इज़ ईजियर टू टेक्स्ट से ज़्यादा ईजियर होता है इसे समझना। और इसके एडवांटेजेस क्या है, इट फैसिलिटेट्स एंड इम्प्रूव्स लर्निंग। हमारे जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव करता है। ग्राफिक मेक डेटा इजी टू अंडरस्टैंड एंड एलिमिनेट लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज को हम जल्दी से समझ सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में। अंडरस्टैंडिंग कंटेंट, विजुअल्स आर मोर इफेक्टिव दैन टेक्स्ट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जो ह्यूमन बीइंग होता है वो टेक्स्ट से ज़्यादा डेटा को इजिली समझ पाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैन बी लेवरेज्ड इन नियरली फील्ड इन्वॉल्विंग डेटा। अगर हम किसी फील्ड पे सर्वे के लिए जाते हैं तो उस समय अगर हम किसी लेंदी से टेक्स्ट को लेकर जाएंगे और पढ़ के समझाएंगे तो वो हमारे लिए उतना इजी नहीं रहेगा। बट अगर हम किसी डेटा को उसे डेटा वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिटरेट लोग कितने हैं, यहाँ पे अनलिटरेट लोग कितने हैं, तो उसके अगर हम ग्राफिक्स बना लें तो वो बाकी किसी को समझाना बहुत आसान रहेगा। Increases structures thinking. Users can make quick driving decisions at a glance with visual aid. और किसी को अगर क्विक डिसीजन लेना हो कि हाँ ये ग्राफ क्या बताना चाहता है और हम इसके बाद अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो हम क्विकली ले सकते हैं। मान लो कि हमें इस एरिया से किसी एक ऐसे इंसान को चूज़ करना है जो हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, तो अगर वो ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा तो हम इजली समझ पाएंगे और क्विक डिसीजन ले लेंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, एनालाइज ग्राफ दैट हाईलाइट्स रेलिवेंट थीम इन इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन रीडिंग थ्रू अ डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लाइन बाय लाइन। ये हमारे कम्युनिकेशंस को भी सही करता है। जैसे मान लो कि एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है और उसे हम रीड करके किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारे लिए भी आसान नहीं होगा और सामने वाले के लिए भी समझना आसान नहीं होगा। सो अगर हम उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएंगे तो वो ईजी रहेगा। shows the whole picture and instantaneous full view of all variables, time frames, data behavior and relationship. It is all the advantages of graphical representations of data. And what is the misuse? Now we will come to misuse of graphical representations. It is possible to mislead the observer or reader in
पिक्टोरियल डेटा प्रेजेंटेशंस बाय मैनिपुलेटिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। जैसे मान लीजिए कि हम अगर किसी डेटा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू, तो कभी कभी क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि विच इज़ वर्टिकल लाइन एंड विच इज़ हॉरिजेंटल लाइन। तो ये बहुत बड़ा एक डिमेरिट है हमारे लिए। किसी को अगर समझाने जा रहे हो और डेटा गलत समझा देते हो तो वो बहुत बड़ा चायोटिक इश्यूज क्रिएट हो सकता है। देन एलिमिनेशंस ऑफ जीरो frequency on ordinate difference among bars or ups and downs in a curve can be highlighted in a desired way, distorting the real finding of the study. Therefore utmost care should be taken while presenting the फाइंडिंग ग्राफिकली। अगर हम किसी को ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अगर हम एक भी डेटा गलत किसी को रिप्रेजेंट करें और उसे गलत समझाएं तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का भी बहुत डिमेरिट है, बट ये क्या है, बाकी टेक्स्ट और रीडिंग से तो ईजी ही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा BCS 184 का है, डेटा एनालिसिस का। आप लोग इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर कोई आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।